अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी गोना स्टार्ट आवर लेसन नंबर 10 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। As in our previous lectures, we studied some of the general concepts of linguistics, including lang and parole, competence and performance, synchronic and diachronic. Today we will study two more concepts of linguistics, paradigmatic and syntagmatic relations. Here we have the content for today's lesson. Firstly, we will have the introduction. After that, we will discuss some of the definitions. We will look upon some examples, and then we will see some differences between paradigmatic and syntagmatic relations. And at the end, conclusion. So let's start. Here we have an introduction. अब इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक रिलेशंस किसने इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड de Saussure ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आपस में किस तरह कंबाइन होते हैं, ठीक है, और आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर पैराडिग्मेटिक रिलेशंस। पैराडिग्मेटिक रिलेशंस वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस हो सकता है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ हो सकता है, जिससे ग्रामेटिकल या फिर सेमेंटिकल स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, मीनिंग भी सेम रहती है और ग्रामेटिकली भी वो ठीक रहता है, ठीक है। तो पैराडिग्मेटिक रिलेशंस वो रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर हम लोग लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स या फिर वर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उनके सब्स्टिट्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पैराडिग्मेटिक रिलेशन विद एग्जांपल। फॉर सपोज वी हैव अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम लोग वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं रन, ठीक है। तो रन एक ऐसा वर्ड है जिसके हमारे पास और सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। फॉर सपोज जॉग, स्प्रिंट। यू कैन सी द सेंटेंस, शी रन्स, जॉग्स और स्प्रिंट एवरी मॉर्निंग। तो ये तीन ऐसे लफ्ज़ हैं हमारे पास जो कि आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, जिससे सेंटेंस के ग्रामेटिकल या फिर सिमेंटिकल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो कि आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हों, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी एरर, उनको हम कहते हैं पैराडिग्मेटिक। वो वर्ड्स आपस में पैराडिग्मेटिक रिलेशन शो करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिंटैग्मेटिक रिलेशंस। सिंटैग्मेटिक रिलेशंस वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स या फिर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें हम लोग लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को सीक्वेंशली देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आएगा। अगर हम लोग एक सेंटेंस में अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं वर्ड्स का, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, उसका सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को हम लोग कहते हैं सिंटैग्मेटिक रिलेशंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिंटैग्मेटिक रिलेशंस विद एन एग्जांपल। हियर वी हैव द सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब सिंटैग्मेटिक रिलेशंस, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वर्ड का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ये जो हमारे पास ऊपर सेंटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि इनकी सीक्वेंस बनी हुई है और इनका प्रॉपर एक ऑर्डर है। अगर इन वर्ड्स को हम लोग, इनकी पोजीशंस को हम लोग चेंज कर लेंगे तो इनकी मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। फॉर सपोज द डॉग लेजी जंप्स ओवर द ब्राउन क्विक फॉक्स। अब इसमें क्या हुआ, सेंटेंस की जो है पूरा स्ट्रक्चर, उसकी मीनिंग सब चेंज हो गया। तो ये होता है सिंटैग्मेटिक रिलेशंस, जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स के ऑर्डर्स को देखते हैं कि वर्ड की सीक्वेंस क्या है, वर्ड्स किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और अगर हम इनमें कोई भी चेंज लाते हैं तो सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल, ग्रामेटिकल, इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। नाउ हियर वी हैव अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक रिलेशन। हम लोग कहते हैं कि सिंटैग्मेटिक रिलेशन जो होता है वो एक लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है, जबकि पैराडिग्मेटिक जो है वो वर्टिकल रिलेशनशिप शो करता है। फॉर सपोज वी हैव two sentences here. A cat sat on the table and other one is the dog fell in this box. अगर हम लोग सिंटैग्मेटिकली इसको देखें तो ये एक लीनियर फॉर्म में जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आएगा। फॉर सपोज़ हमारे पास अ और द, ये क्या है, आर्टिकल्स। इसके बाद हमारे पास क्या यूज़ किए गए हैं, नाउन्स, कैट एंड डॉग। इसके बाद फिर से हमारे पास हैं वर्ब्स, देन वी हैव प्रपोजिशन, आफ्टर दैट आर्टिकल एंड आफ्टर दैट नाउन। तो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है कि पहले आर्टिकल आना है, फिर नाउन आना है, इसके बाद वर्ब आना है, फिर प्रपोजिशन यूज़ होना है। अगर हम इन वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, सीक्वेंस चेंज कर लेंगे, तो इनकी मीनिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे, ठीक है। जबकि पैराडिग्मेटिक को देखा जाए, जिसको हम कहते हैं एक वर्टिकल रिलेशनशिप है, तो किस तरह है। अब देखिए, अ क्या है, आर्टिकल, और द क्या है, वो भी एक आर्टिकल है। अब हम लोग अ और द को कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पर कैट यूज़ किया गया है, उसकी जगह अगर हम लोग डॉग करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, नाउन्स ही हैं, सेम वर्ड क्लास है। इन द सेम वे वी हैव वर्ब्स, सेट, फेल, प्रपोजिशंस, ऑन, इन। तो मतलब यहाँ पे हम लोग सेम वर्ड क्लास रख रहे हैं। तो जब वर्ड क्लास को हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें मीनिंग्स, उसमें स्ट्रक्चर्स या फिर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं आते। Now let's discuss some of the differences between paradigmatic and syntagmatic relations in linguistics. Firstly, we have nature of relations. अगर हम लोग paradigmatic relation की बात करें तो ये linguistic elements का ऐसा relationship है जिसके अंदर words को हम आपस में replace कर सकते हैं, एक दूसरे के substitutes ला सकते हैं, जिससे ना तो grammatical error आता है, ना ही कोई semantical error आता है। जबकि सिंटैग्मेटिक रिलेशंस में हम लोग सीक्वेंशियल अरेंजमेंट देखते हैं, वर्ड ऑर्डर देखते हैं। अगर उसको चेंज किया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ ऑफ फोकस। अब हम देखेंगे कि पैराडिग्मेटिक रिलेशंस का क्या फोकस होता है और सिंटैग्मेटिक का क्या फोकस होता है। पैराडिग्मेटिक में हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट्स या फिर अल्टरनेटिव्स। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेम कैटेगरी के ही वर्ड्स के अल्टरनेटिव्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स निकालते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली एग्जांपल्स में देखा। अगर हमारे पास फॉर सपोज आर्टिकल है अ, तो हम लोग उसकी जगह द भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। और सिंटैग्मेटिक रिलेशंस में हमारा फोकस होता है इन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। हम लोग इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं कि मीनिंग्स पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, तो पैराडिग्मेटिक रिलेशंस जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास मीनिंग्स होती है वो आराम से एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। जबकि सिंटैग्मेटिक रिलेशंस में क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो लिंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। द लास्ट डिफरेंस इज़ लिंग्विस्टिक लेवल। अगर लिंग्विस्टिक लेवल की बात की जाए तो पैराडिग्मेटिक रिलेशन में सिलेक्शन जो है इंडिविजुअल एलिमेंट पे होती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो यूनिट है, वर्ड है, उसका हम लोग सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जबकि सिंटैग्मेटिक रिलेशन में हम लोग इंडिविजुअली नहीं बल्कि लार्जर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, पैराडिग्मेटिक रिलेशंस वो रिलेशंस हैं जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं। एक वर्ड दूसरे वर्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये हो कि वो वर्ड्स जो है ना सेम कैटेगरी या फिर सेम क्लास के होने चाहिए, ठीक है, वो सिमिलर फंक्शन देते हों। जबकि सिंटैग्मेटिक रिलेशन में हमारा फोकस क्या होता है कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आपस में किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं एक लीनियर ऑर्डर में। हम लोग इसके अंदर सीक्वेंस और ऑर्डर देखते हैं कि वर्ड्स आपस में किस तरह कंबाइन किए गए हैं एक एप्रोप्रिएट मीनिंग कन्वे करने के लिए। So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.